वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। आप प्रतिदिन इस चैनल के माध्यम से भिन्न भिन्न विषयों पर विभिन्न दादा एवं माँ लोगों का वक्तव्य सुन रहे हैं। आज का विषय है पति के प्रति पत्नी का दायित्व एवं कर्तव्य। तो आइए इस विषय पर सर्वप्रथम डॉक्टर सोनिका सोनल माँ को सुने, तदुपरांत डॉक्टर संविता सहवालिनी माँ को सुनेंगे। जय गुरु। आज के इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित ऋत्विक देवतागण, सभी गुरु भाई, माताएं, बच्चों, सबको मेरा जय गुरु। आज का विषय है पति के प्रति पत्नी का कर्तव्य एवं दायित्व। इस विषय को समझने के लिए हमें बौड़मा के जीवन को समझना होगा। बौड़मा के जीवन का एक ही उद्देश्य है, एक ही दायित्व था, अपने स्वामी श्री श्री ठाकुर की सेवा करना। मैं हर समय यही सोचती थी, कैसे ठाकुर जी खुश रहें, स्वस्थ रहें, कैसे उनकी इच्छा पूर्ण हो। हम बौड़मा के जीवन से सीख पाते हैं कि हमारा क्या दायित्व है। हमारे पति इष्ट केंद्रित हो, हर समय ठाकुर मुखी होकर चले, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। ठाकुर जी ने नारी के 8 वैशिष्ट्य बतलाए हैं: निष्ठा, धर्म, सेवा, शुश्रूषा, सहायता, संशय, प्रेरणा और सुप्रजनन। इन सभी वैशिष्ट्यों का पालन करने से ही हम अपने कर्तव्य और दायित्व को पूरा कर सकते हैं। निष्ठा अर्थात निरंतर लगे रहना। हमें अपने पति के सेवा में निरंतर लगे रहना चाहिए। किस तरह से वे खुश रहें, किस तरह से वे स्वस्थ रहें, कैसे वे आनंद में रहें, इसका प्रयोजन हमेशा हमें बनाकर रखना चाहिए। अपने साथ साथ हमें उनके परिवार परिवेश का भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे उनके परिवार परिवेश भी धर्म का पालन करें, वे कैसे बचे और बढ़े। यदि किसी दीक्षित लड़की का विवाह अदीक्षित परिवार में भी होता है तो वह अपने सेवा, कर्म, प्रेम, वाक्य, व्यवहार से अपने पति को इष्टमुखी बना सकती है। इष्ट का अर्थ ही है मंगल। बिना इष्ट के हमारा मंगल संभव नहीं है। नारी नीति में ठाकुर जी ने कहा है, प्रेरणा में स्त्री। नजर रखो तुम्हारे स्वामी मानो तुमसे सुस्त, स्वस्थ और प्रेरणा पुष्ट रह सके, किंतु तुम में मूढ़ एवं समाहित ना हो। तुम्हारी प्रेरणा से वे आदर्श में उद्दाम होकर विश्व सेवा में निरत रह सके। अर्थात हमें अपने पति को ऐसी प्रेरणा देना होगा जिससे वे ठाकुर जी को लेकर अपने पारिपार्श्विक की सेवा में हमेशा लगे रहें। पति के साथ साथ अपने परिवार परिवेश को भी हम आनंदमय बना सके, जिससे हमारे पति खुश रहेंगे। और पति का प्रेम जिसके प्रति है उसके प्रति भी हमें अनुराग रखना चाहिए। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पति का वह प्रेम उनके कर्म में प्रस्फुटित हो। एक उदाहरण स्वरूप अपने पति को हम ये प्रेरणा दे सकते हैं कि कभी अपनी माँ के लिए एक अच्छी साड़ी खरीद के लाएं, अपने पिताजी को उनकी जरूरत का सामान ला कर दें। इससे उनका आपसी प्रेम बना रहेगा, क्योंकि माता पिता ही स्वाभाविक गुरु हैं। उनकी सेवा करना ही हमारे पति का प्रथम कर्तव्य है और इस कर्तव्य को वो पूरा करे, इसका दायित्व पत्नी का होता है। ठाकुर जी ने कहा है, अगर सास गंजना दायनी भी है तब भी उनकी सेवा करो। कभी भी सास ससुर की बुराई पति के सामने नहीं करो। यदि परिवार में कोई विवाद तुम्हारे कारण हो रहा हो तो अपने पति को अपना समर्थन करने मत दो। अपनी दक्षता का प्रयोग करते हुए परिवार के लोगों में तुष्टि लाकर उसका निराकरण करो। जब हम परिवार का माहौल सुंदर बनाकर रखेंगे तभी हमारे पति ठाकुर जी का काम कर सकेंगे, अन्यथा वे पारिवारिक उलझनों में ही फंसे रहेंगे और उनका जीवन सार्थक और सुखमय नहीं हो पाएगा, जिसके फलस्वरूप हम भी सुखी नहीं रह पाएंगे। एक बार की घटना है, एक माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर ठाकुर जी के पास आती है। उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। ठाकुर जी ने बौड़मा से कहा, क्या तुम अपने कान की बाली दे सकती हो? बौड़मा ने तुरंत बिना कुछ पूछे ठाकुर जी को कान की बाली दे दिया। ठाकुर जी उसे उस माँ को देकर कहते हैं, इसे गिरवी रखकर जो पैसे मिलेंगे उसे अपने बेटे का इलाज कराना।
जब माता मनमोहिनी ने देखा कि बौड़मा के कान की बाली नहीं है तो उन्हें बहुत खरा खोटा बोलने लगी, पर बौड़मा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद वही माँ वापस आकर उस कान की बाली को माता मनमोहिनी को देते हुए बोलती है, तुम्हारा बेटा साक्षात देवता है, उनकी वजह से ही मेरे बेटे की जान बची। बौड़मा हर समय ठाकुर जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए खड़ी रहती थी। वे संचय भी करती थी जिससे ठाकुर जी को जब भी जरूरत हो उसे वो पूरा कर सके। तो हम इससे सीखते हैं कि हम कम खर्च में अपने गृहस्थी को चलाकर पैसे बचाकर संचय कर सके, और जब कभी हमारे पति को इसकी जरूरत हो हम उसके द्वारा उनकी सहायता कर सके। जब हमारा विवाह होता है तब हम ये संकल्प लेते हैं कि हमारे पति की कोई भी पूजा, सेवा या यज्ञ बिना हमारी सहभागिता के पूरी नहीं हो सकती। तो फिर जो हमारे पति का अनुरक्ति और प्रेम ठाकुर जी के प्रति है वह बिना हमारे सहयोग के कैसे पूरा होगा। इसलिए पति का यह यज्ञ या प्रेम या अनुरक्ति पूर्ण हो, इसके लिए हमें हमेशा उनके साथ खड़े होना चाहिए। हमेशा हमें ये अपना दायित्व समझना चाहिए कि हमारे पति ठाकुर जी का काम अच्छे से कर सके और हम उनकी एक प्रेरणा का स्रोत बने। अगर हमारे पति कभी गलत रास्ते पे भी जा रहे हो तो अपनी सूझबूझ से उनको समझाकर उन्हें हमेशा इष्ट केंद्रित रखना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा है, एक पत्नी को पति में नारायण का रूप देखना चाहिए, इससे ही हम सुसंतान की जननी बन सकते हैं। और सुसंतान की जननी बनना ही नारी का एक उद्देश्य है। जैसे अनुरक्ति पति के प्रति होती है वैसा ही स्वभाव हमारे बच्चे का भी होता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हर समय हम एक अच्छा माहौल बनाकर, एक अच्छा परिवेश बनाकर अपने घर को रखें, अपने परिपार्श्विक की सहायता करें, अपने परिवार परिवेश में हर किसी को आनंदमय रख सकें, जिससे हमारे पति भी खुश रहेंगे, हमारा परिवार परिवेश सब बहुत ही मंगल के पथ पर चल सकेगा और तभी वो लोग ठाकुर जी का काम पूरे उत्साह के साथ कर सकेंगे और यही उन्नति का रास्ता है। ठाकुर जी ने कहा है कि एक लक्ष्मी बहू वही हो सकती है जो अपने परिवार को खुश रख सकती है। पैसे मात्र से ही हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जब हम अनुरक्ति अपने अंदर रखेंगे, आनंद में रहेंगे, तभी हम अपने कर्तव्य और दायित्व को समझ पाएंगे और उसे पूरा कर पाएंगे। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर जी, परम राध्याय जगत जननी श्री श्री बौड़मा, परम पूजपाद श्री श्री बौरदा, परम पूजपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का विषय है पति के प्रति पत्नी का दायित्व। हमारी भारतीय संस्कृति में पति को पत्नी का परमेश्वर कहा गया है। पत्नी को पति की सहधर्मिणी भी कहा गया है, अर्थात वह पति के हर एक धर्म में, उसके सुख दुख में उसका साथ देती है, उसका मार्गदर्शन करती है। ठाकुर जी के अनुसार नारियों का 8 वैशिष्ट्य है: निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, सहायता, संरक्षण, प्रेरणा और प्रजनन। ठाकुर जी के अनुसार इनमें से किसी एक का भी नारी त्याग नहीं कर सकती है। नारी का सारा जीवन और धर्म इन्हीं वैशिष्ट्यों को लेकर ही है। इसका उदाहरण हमें श्री श्री बौड़मा के जीवन में देखने को भी मिलता है। धन की लक्ष्मी देवी, विद्या की लक्ष्मी सरस्वती, अन्न की देवी अन्नपूर्णा, शक्ति की देवी दुर्गा सभी नारी ही हैं, अर्थात नारी में ही सारी शक्ति समाहित है। नारी ही प्रेरणा का स्रोत है, वह प्रेरणादायी होती है। पति को प्रेरणा देकर
आदर्शमुखी बना सकती है। ठाकुर जी ने कहा है कि जिस संसार में स्त्री स्वामी को आत्म सेवामुखी बनाती है तो वह मृत्यु का सह यात्री है, और जो स्त्री स्वामी को आदर्श में अनुप्राणित करके विश्व सेवा में तत्पर कर देती है, उसके स्वामी में नारायण का आविर्भाव होता है। There is also a famous saying in English, behind every successful man there is an inspiring woman. यदि पत्नी पति को नारायण समझकर सेवा करती है एवं हर बात को मानकर चलती है तो उसकी संतान भी अच्छी होती है और उसका घर स्वर्ग बन जाता है। ठाकुर जी ने कहा है, नारी से ही जन्मे जाति। यह जाति से तात्पर्य देव, मनुष्य, दानव जाति से है। हमारा जैसा विचार, खान पान, रहन सहन होगा, वैसा ही हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों सदाचार प्रभावित होगा और हमारी संतान भी वैसी ही होगी। ठाकुर जी ने कहा है, पति को नहीं पत्नी में निष्ठा, पत्नी को नहीं पति में टान, ऐसी चाल चलन हो जिसका श्रद्धा हारा हो संतान। स्त्री शब्द स्त्रेय धातु से बना है, अर्थात जो स्वामी को घेर कर दीप्ति पाती है। यदि स्त्री नित्य कल्याण प्रसूतनीय कार्य, जजन जाजन इष्टवृत्ति, स्वस्थेनी, सदाचार परायण होकर तन मन वचन से बचने बढ़ने की नीति रीति को पालन कर उन्नत आचरण से नियंत्रित रहेगी, अपने को नियंत्रित रखते हुए पति को इष्ट के भाव में भावित रहकर, अनुरंजित रहकर नीति विधि को आचरण एवं चिंतन चरण में मूर्त करते हुए यजन करके प्रेरित किया जा सकता है। यदि स्त्री खुद जजनशील नहीं होगी तो जाजन नहीं हो सकता। ठाकुर जी की वाणी है, जजन छारा जाजन, दूध छारा माखन। यदि पत्नी धर्म परायण हो तो पति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, यदि ना हो तो राजा को भिखारी भी बना सकती है। ठाकुर जी की वाणी है, स्त्री वर को वरण करे, उस विवाह से समाज बढ़े। उन्होंने कहा है, स्वामी के प्रति आकर्षण जैसा सुख पाता है जीवन वैसा। हमारा जैसा सेवा भाव, सम्मान पति के प्रति रहेगा, संतान का जीवन भी उसी प्रकार सुसंगठित होगा। ये सुप्रजनन का मुख्य आधार है। प्राचीन काल से ही हमें इसका उदाहरण देखने को मिलता है। जैसे हिरण्यकश्यप राक्षस की पत्नी कयादु पति को प्रेरित कर प्रहलाद जैसे सुसंतान की लाभ की। सावित्री अपने सूझबूझ से यमराज से लड़कर पति के प्राण वापस ले ली, क्योंकि वो एक सती नारी थी। विषय वासना में रहने वाले तुलसीदास ने भी पत्नी से प्रेरणा पाकर उनका जीवन ही बदल गया। उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर डाली। इससे बड़ी पति के लिए प्रेरणा और क्या हो सकता है। इस संबंध में मैं आपके सामने शशि बर्मा की घटना को बताना चाहूंगी। यह घटना 1952 की है, जब श्री ठाकुर दुमका शहर, जो उस समय जंगलों से घिरा हुआ था, श्री बर्मा के साथ अवस्थान किए थे। वहां मुखर्जी पार्क में एक छोटा सा मकान था, जिसमें ठाकुर जी एवं उनकी सहधर्मी परम पूजनीय बर्मा भी रहती थी। उनके सामने एक विराट तंबू लगाया गया था, जिसमें ठाकुर रात्रि में सोते थे और दिन में भक्तगण के साथ अनेक विषयों पर वार्तालाप करते थे। एक दिन मध्य रात्रि में उस टेंट की परिक्रमा करते हुए एक महिला को देखा गया। निकट जाके देखा गया तो वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं शशि बर्मा थी। उस समय तो कोई दरबान पहरेदार होता नहीं था।
इस घटना से रामायण की श्री राम की वनवास काल की घटना याद आती है, जब मां सीता रात्रि में जागकर प्रभु श्री राम की पहरेदारी किया करती थी। यह घटना हमें पत्नी का पति के प्रति सेवा और संरक्षण का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। यदि हम नारी जीवन में शांति पाना चाहते हैं तो हमें ठाकुर जी की नीति विधि में चलना ही होगा। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं। ठाकुर जी ने नारी नीति में कहा है, तुम अपने स्वामी के पीछे इष्ट निष्ठा, प्रेरणा, कर्म प्रांता और अभिवाक्य लेकर खड़ी रहो। अवसन्नता तुम लोगों में किसी को धमकी नहीं दे सकती। यानी पति ही पत्नी के जीवन का आधार है, उसका संसार है। ठाकुर जी ने स्त्री को समाज का मेरुदंड कहा है। यदि एक नारी ठीक होगी तभी दंपति, परिवार, समाज, देश एवं स्वस्थ सुदृढ़ राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु।